हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 सितंबर 2020। 8 सितंबर 2020 से डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। भारत ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से हटने का फैसला किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव को देखते हुए भारत ने सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से पीछे हटने का फैसला किया है। यह रूस के आरिनबर्ग क्षेत्र में डोगुज प्रशिक्षण रेंज में 15 से 26 सितंबर 2020 तक आयोजित होने वाला है। भारतीय सैनिकों द्वारा भारत की बहुपक्षीय युद्ध खेल में भाग लेने के लिए 200 कर्मियों के साथ एक त्रिसेवा दल भेजने की योजना थी। करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोक दिया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोक दिया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करती है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करने वाली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोक दिया है। अक्टूबर 2017 और अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 2018 और 2020 की रिपोर्ट में आंकड़ों के बदलाव के बारे में कई अनियमितताओं को मद्देनजर रखते हुए रैंकिंग के प्रकाशन में प्रभावी निलंबन की घोषणा की है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रकाशन को रोक दिया है, तो दोस्तों विश्व बैंक के बारे में जानिए। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। वर्तमान में दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। तमिलनाडु में पहली महिला एम वीर लक्ष्मी को एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। देश में पहली बार एक महिला को तमिलनाडु में एम्बुलेंस चालक के रूप में नियुक्त किया गया है। एम वीर लक्ष्मी को नई लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस में से एक का चालक नियुक्त किया गया है। शिविरों में एकत्रित रक्त परिवहन के लिए 10 सहकारी ब्लड बैंकों द्वारा जिन रक्षकों, चिकित्सा उपकरणों और 10 उच्च तकनीकी वाहनों के से लैस 90 एम्बुलेंस को हाल ही में रवाना किया गया था। उसमें से एक एम्बुलेंस में देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक एम वीर लक्ष्मी एम्बुलेंस का चालक रहेगा। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन तमिलनाडु से संबंधित है, तो आप तमिलनाडु के बारे में जानिए। दोस्तों, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री टी ई के पालाना स्वामी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में दोस्तों तमिलनाडु का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु का राज्यपाल है। साथ ही दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे तमिलनाडु का राजकीय पशु तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन है? तो नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। साथ ही दोस्तों, राजकीय पक्षी तमिलनाडु का राजकीय पक्षी कौन है? तो कामन एमराल्ड कबूतर तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में बजाज अलियाज लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसे
किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। आयुष्मान खुराना को बजाज अलियाज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। बजाज अलियाज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। वे ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसके उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। खुराना को ब्रांड के अगले अभियान स्मार्ट लिविंग में शामिल होंगे, जिसमें अपनी टर्म प्लान, स्मार्ट प्रोटेक्ट और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट भी शामिल है। इन सभी को यहाँ पर विज्ञापन इनके द्वारा प्रचार प्रसार किए जाएंगे। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में अब तक की सबसे विशाल ब्लैक होल टक्कर का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 2, जैसे लिगो और विर्गो द्वारा। अब तक का सबसे विशाल ब्लैक होल का टक्कर का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अब तक की सबसे विशाल ब्लैक होल टक्कर का सीधा संबंध लिगो और विर्गो वैज्ञानिक सहयोग से देखा गया है। इसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। लघु गुरुत्वीय तरंग संकेत GW190521 अत्यधिक घूर्णन केंद्र वाले हैं, जहां सूर्य के द्रव्यमान से क्रमशः 85 गुना और 66 गुना बड़े दो विशाल ब्लैक होल से आया था। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में पंग लहपसोल किस राज्य में मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, सिक्किम राज्य में पंग लहपसोल मनाया गया। पंग लहपसोल सिक्किम में सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंगचेनजोंगा में प्रतिष्ठापन के लिए मनाया गया। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन अर्थात अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व राज्य के बौद्ध धर्म की शुरुआत करने की पर्व देवता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और है, जिसे इस पर्वत के में मनाया गया, जिसे खगचेनजोंगा पर्वत में मनाया गया। तो सिक्किम राज्य में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है खगचेनजोंगा नेशनल पार्क। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज घोषित किया है। विल्मिंगटन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन स्थित है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की। यह युद्ध के दौरान विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसने 5 वर्षों में 243 जहाज का निर्माण किया था। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है अमेरिका से संबंधित है, तो अमेरिका के राजधानी वर्तमान में कैपिटल कौन है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका। साथ ही दोस्तों अमेरिका का जो करेंसी है ये अमेरिकी डॉलर है। और दोस्तों वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किस राज्य के बागपत सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष के रूप में घोषित किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बागपत सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया है। यह स्थल 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक योद्धा वर्ग का अस्तित्व का प्रमाण यहाँ से 2018 में खोजा गया था। इस स्थल की देखरेख अब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। इसके आसपास विकास कार्य केंद्रित नियमों का अधीन होंगे। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। और दोस्तों जो आनंदीबेन पटेल है, इसे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के मृत्यु के बाद इन्हें मध्य प्रदेश के दोस्तों अतिरिक्त राज्यपाल के प्रभार के रूप में इन्हें दिया गया है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, उड़ीसा राज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होंगी। पार्क में आधारभूत संरचना के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत होगी। और अब यह दोस्तों यह क्वेश्चन में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो आप उड़ीसा राज्य के बारे में जानिए। दोस्तों जो उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राजधानी कौन है, तो उड़ीसा के राजधानी कौन है, भुवनेश्वर है। और दोस्तों जो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक। और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है, वर्तमान में उड़ीसा का राज्यपाल। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा इंग्लिश प्रो विकसित किया गया है। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, हैदराबाद में स्थित इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा इंग्लिश प्रो ऐप विकसित किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में एक मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो लॉन्च किया है। यह हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप को यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विकसित किया गया है, जो देश में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा की गई पहली पहल है। इसका उद्देश्य शिक्षक कर्मियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। इतने क्वेश्चन को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन में आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हाल ही में किस शहर को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर दोस्तों पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद दिया है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही दोस्तों कल मैं क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर देखिए। यहाँ पर कल का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? इसको दोस्तों पूछा गया था और इसका सही आंसर कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 48।
भारत का रैंक था। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।